नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की ललकार तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हुंकार। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या मोदी को वाकई चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, या फिर है ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट? मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की चुनौती गंभीर है या फिर सिर्फ एक तरीका है लोगों के ध्यान को आकर्षित करने का? हल्ला बोल में हम बड़ी बहस लेकर आए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पार्टी के अंदर मीटिंग हुई और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मन बन चुका है, बस ऐलान बाकी है। लेकिन इस बहुचर्चित चुनावी जंग को लेकर केजरीवाल पर आरोप लग रहा है कि वो मोदी के खिलाफ खड़े होकर सिर्फ प्रचार पाना चाहते हैं। अंत में हमें इस्तीफा देना पड़ा। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उद्योगपति मुकेश अंबानी और अदानी से रिश्ते को लेकर आरोप लगाए तो गुजरात में घूम घूम कर मोदी के विकास के दावे पर सवाल खड़े कर माहौल बनाने की कोशिश की। यही वजह है कि मोदी के विरोधी मानते हैं कि केजरीवाल की चुनौती सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। मोदी जी को चाहिए कि वो कहें मैं बनारस से चुनाव लड़ रहा हूँ और बनारस की जनता जो तय करेगी मैं वो करूँगा। वो इतने ललायत हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए या वो संसद में बैठने के लिए। सेफ सीट का जो फॉर्मूला है वो एक मजबूत और हिम्मत वाले नेतृत्व की पहचान नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित को मात देने के बाद केजरीवाल की छवि ऐसे बेखौफ और दमदार नेता की बन गई है जो सीधे अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी से टकराने का हौसला रखता है। लेकिन यहाँ गौर करना जरूरी है कि मोदी शीला दीक्षित नहीं है। तब शीला के खिलाफ माहौल था, जबकि मोदी के खिलाफ ऐसा कोई माहौल नहीं। यही नहीं, वाराणसी की सरजमी भी मोदी के लिए अनुकूल है। लिहाजा पूछने वाले तो पूछेंगे ही कि मोदी के खिलाफ ऐलाने जंग के पीछे सच क्या है। केजरीवाल। दिल्ली से मौसमी सिंह, रीमा पराशर और अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हालांकि पहले गोपाल राय आने वाले थे, लेकिन अब आतिशी हमारे साथ जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। नलिन कोहली जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेंद्र सिंह भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए आतिशी, सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? कितनी वजहों से उनसे संपर्क अभी नहीं हो पाया है, आवाज नहीं पहुंच रही उन तक, उनके पास आएंगे। लेकिन सवाल यही है नलिन कोहली साहब कि कुल मिलाकर चुनौती देने की इजाजत तो किसी को भी है लोकतंत्र में। फिर हर्षवर्धन साहब ये क्यों बोल पड़ते हैं कि अब तो भगवान भी चाहेगा तो नहीं रोक सकता है नरेंद्र मोदी को? हर राजनीतिक कार्यकर्ता और हर्षवर्धन जी, हम सब जो है इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा अपनी पार्टी की बात रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक प्रश्न है आपका केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को लेके, आप ज़रा सा थोड़ा सा पिछले कई दिनों का इतिहास देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी इच्छा न्यूज़ में रहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं, तथ्यों से परे कह सकते हैं। तो इससे अगर न्यूज़ बनाने की बात नहीं है तो क्या है? आप देख लीजिए, कैमरा पे कुछ बोलते हैं, कैमरा के पीछे कुछ बोलते हैं, मीडिया को गलिया देते हैं कैमरा पीछे और मीडिया का ही प्रयास करते हैं कि मीडिया में बने रहे। मोदी जी की हवा मानते हैं प्राइवेट में और मोदी जी का हवा नहीं है कहते हैं पब्लिक में। तो ये सब जो है प्रयास है। चुनाव लड़ना तो सार्थक एक काम है ना, वो तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट नहीं हो सकता। चुनाव लड़ना, किसी के खिलाफ नामांकन और कैंडिडेचर, फिर चुनाव लड़ना, और वो भी ऐसी जगह पर जाकर जहां पर उनको जाहिर तौर पर लगेगा कि नरेंद्र मोदी ज्यादा मजबूत है, वहां पर ये तो वाकई चुनौती देने के बराबर है ना। सुरक्षित सीट तो नहीं खोजते फिर रहे। ये सुरक्षित सीट खोजने की बात नहीं है, बात मैं इसको इस अलग रूप से रख रहा हूं। और मैंने पहले भी कहा अंजना जी कि यहां पर क्यों मैं कह रहा हूं ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि पिछले एक महीने में केजरीवाल जी को महंगाई, भ्रष्टाचार, गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी की दिक्कतें, महिलाओं की सुरक्षा को लेके या 10 साल का कांग्रेस यूपीए शासनकाल अब दिखता नहीं है। उनकी और राहुल गांधी जी की भाषा ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई है। मोदी जी जैसे गुजरात में ही पूरे देश का डेवलपमेंट है, इनके आंकड़े भी पता नहीं कहां से आते हैं, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े नहीं है, शायद वहीं से आते हैं जहां से वो फंडिंग लेते हैं। तो ये सब जो है चुनावी स्टंट नहीं है तो क्या है? हाँ। लोकतंत्र में बिल्कुल किसी का अधिकार है, सबका अधिकार है, जहां से चाहे लड़े। लेकिन मैं मंशा पे बोल रहा हूं, मैं उनके लड़ने पे रोक नहीं की बात। ठीक है नलिन जी, ठीक है। मीम अफजल साहब,
आपका टेक इस पर, कांग्रेस क्या मानती है, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वाकई लोकतंत्र में एक सीधी चुनौती दे रहे हैं, सीधी टक्कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, जिससे आप लोग पीछे हटते हैं? देखिए, हम कभी पीछे हटे हैं ना, हम इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जिसका जहाँ से मूड हो वो लड़े। अगर अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से लड़ना चाहते हैं और चैलेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन मैं एक बात से ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ, और मैंने ये बात पहले दिन ही कही थी। मीम अफजल साहब, मूड से देश चलेगा जी, मूड से लोकतंत्र की सबसे बड़ी जंग लड़ी जाएगी? ये मूड क्या चीज़ है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि जहाँ स्ट्रैटेजी या मूड, मेरा मतलब ये है कि कहने का अगर किसी ने कहीं से तय किया है तो उस पर तो आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं मीम अफजल साहब कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, अब उनके सामने एक प्रबल उम्मीदवार रखने से क्यों पीछे भागते हैं आप लोग? क्यों नहीं सीधी टक्कर? राहुल गांधी क्यों नहीं सोचते कि वहां से जाकर चुनाव लड़े और सीधे मुकाबला करें उस शख्स से जिसे रोकना है? राहुल गांधी को क्या जरूरत है कि वो वहां जाकर के चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है और वो जानते हैं कि उनको वहां पर पूरी पॉपुलैरिटी है, वहां से वो एमपी रहे हैं हमेशा, तो वो जाकर के दूसरी जगह से क्यों चुनाव लड़ेंगे? हमारा कहना ये है कि ये जो आप केजरीवाल का जो आपने इशू उठाया है, ये मैं किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं कि उनको हर वो काम करने का शौक है जिसमें पब्लिसिटी बहुत हो। उन्होंने अभी कहा कि मीडिया के 4 चैनल बिक चुके हैं और उसके बाद भी वही 4 चैनल उन्हें रोज दिखाते हैं। तो अब ये तो मजबूरी है, पता नहीं मीडिया की मजबूरी है कि केजरीवाल की मजबूरी है, उसको समझने की जरूरत है। मीम साहब, आप नहीं समझेंगे, जिसे आप मजबूरी कह रहे हैं वो दरअसल जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम किसी की उंगलियां उठाने पर दूसरी तरफ नहीं देखते। लोकतंत्र में क्या काम है मीडिया का उसे पता है, और अगर कोई चुना हुआ नेता 28 सीटों के साथ आता है तो किस हद तक उसे दिखाना है ये भी तय करेगा चैनल या फिर मीडिया। लेकिन गौरव भाटिया, आपके पास आते हुए सवाल ये है कि ये तो वो बार बार कहते हैं कि लो जी, जैसे कोई बड़ा कोई कैंडिडेट आता है बाकी पार्टियां उसको वॉकओवर दे देती हैं, और ये इल्जाम तो आपकी पार्टी पर भी लगेगा, वरना मैनपुरी और आजमगढ़ से लड़ने वाले मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी को वहां पर वो चुनौती दे? अंजना जी, सबसे पहले मैं, क्योंकि आज का जो विषय है चर्चा का वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का है, तो मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा। ये बहुत ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये एक जैसे बीमार व्यक्ति आईसीयू में होता है उस तरह से पार्टी है, और इसका ऑक्सीजन कोई अगर है या वेंटिलेटर कोई है तो वो मीडिया है। अगर जमीन पे देखें तो ना इनका कोई ढांचा है, अगर इनकी सोच की बात करें तो ना इनकी कोई सोच है जो कि ये वोटरों के पास लेके गए हैं। इन्होंने बात करी करप्शन की, उसके बाद जिस जगह से ये उठे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे को इन्होंने छोड़ा और अपनी पार्टी बनाई। जब इन्होंने बात करी कि हम आम आदमी की बात उठाएंगे तो 50 दिन से पहले ही अपनी सरकार छोड़ के भाग गए वहां से, किसी भी सकारात्मक मुद्दे पे कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उसके बाद अगर हम आज टिकट बांटने की बात देखें तो इनके अपने जो बड़े नेता है वो खुद कहते हैं कि पार्टी रास्ते से भटक गई है और आम आदमियों को टिकट नहीं मिल रहा, बल्कि जो लोग रुपया दे के टिकट ले सकते हैं या फिर प्रतिभा वाले हैं कि उनका जोर है अरविंद केजरीवाल पे, उनको टिकट दिया जा रहा है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर मीडिया 15 दिन के लिए इनकी पार्टी को ब्लैकआउट कर दे, क्योंकि ये सेंसेशनलाइज करते हैं चीजों को, एक मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं, किस पार्टी का है मुख्यमंत्री उसकी बात नहीं है, आप मुख्यमंत्री खुद भी रहे हैं तो आप जिम्मेदारी से एक अपॉइंटमेंट लेके जाइए, अपनी बात रखिए, पत्र आप लिख सकते हैं। तो क्या जरूरत है कि आप शोर शराबा मचाएं और जो मुद्दे की बात है उससे भटक जाएं? यही कार्य वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जनता उनके साथ नहीं है, उनके वर्कर तक जो है कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इससे वो सोचते हैं कि मीडिया क्योंकि उनको दिखाएगी, चर्चा में बने रहेंगे, फायदा होगा। अब समय आ गया है कि अगर वो कोई जायज बात उठाए तो उसको मीडिया जरूर दिखाए। लेकिन मेरे सवाल का जवाब देना छोड़कर आपने पूरी राम कथा सुना दी। सवाल बहुत सीधा था कि नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर देने से क्यों पीछे हट रहे हैं मुलायम सिंह यादव। अब मीडिया को क्या करना है वो हमें तय करने दीजिए। 28 सीटें अगर यहां पर मिली हैं दिल्ली में तो लोगों के वोट से मीडिया ने नहीं दिलाई हैं। एक सेकंड, 25,000 सीटों से अगर 3 बार की मुख्यमंत्री को हराया है तो मीडिया ने वो वोट नहीं डलवाए थे। आज भी अगर वो चुनौती देते हैं नरेंद्र मोदी को,
आज भी अगर वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं जाकर बनारस में, तो ये कहा जाएगा कि मुलायम सिंह यादव ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। सीधे रुख करते हैं आतिशी का। आम आदमी पार्टी की वो सदस्य जो अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। आतिशी जी से क्यों ना पब्लिसिटी स्टंट कहा जाए, अगर वाकई इस देश की भलाई उनकी प्राथमिकता है, तो जिस गुजरात में अभी गए थे और उन्हें बड़ा लग रहा था कि नाइंसाफी हो रही है, वहां के किसी गांव, किसी शहर, किसी कंस्टिट्यूएंसी से क्यों नहीं चुनाव लड़ने की सोची? वो सिर्फ हाई वोल्टेज ड्रामा चाहते हैं। पहले शीला दीक्षित को हराना था, अब मोदी की बारी है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी है। आतिशी जी। देखिए अंजना जी, ये एक्चुअली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जो एक विकास की अवधारणा देश को बेच रहे हैं, जो बिल्कुल झूठी अवधारणा है, उसके खिलाफ लड़ाई है। इसलिए हम अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की बातों से ऐसा लगता है कि गुजरात में राम राज्य आ गया है, आम आदमी के लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जब गुजरात हम गए तो हमने देखा बिल्कुल वही भ्रष्टाचार, बिल्कुल वही आम आदमी त्रस्त है। और ये सवाल हम देश के सामने रखना चाहते हैं। हमने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा, चाहे वो गैस प्राइसिंग के बारे में हो, चाहे वो गुजरात की स्थिति में के बारे में हो, पर वो उत्तर नहीं देते हैं। पब्लिक इंटरव्यू में आप भी जानती हैं नरेंद्र मोदी जी आते नहीं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अरविंद केजरीवाल को उनके सामने उतरना चाहिए कि कम से कम चुनाव की जो बैटलफील्ड होगी उसमें तो नरेंद्र मोदी को उत्तर देने ही पड़ेंगे। दूसरी जो ये बात है कि हमारे जो साथी ने कहा कि हम सिर्फ पब्लिसिटी चाह रहे हैं, दिक्कत यह है कि जो बाकी और पार्टियों को एक तरह से राजनीति करने की आदत हो गई है। आम आदमी पार्टी आके ये रूल्स ऑफ द गेम बदल रही है। क्योंकि मैं पूछना चाहूंगी, जो समाज एसपी से हमारे साथी हैं वहां पे, वो कह रहे हैं हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो जो वॉक ओवर देते हैं ये क्यों देते हैं? उन्होंने क्यों रायबरेली और अमेठी से किसी भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया? क्योंकि ये हमारी सारी राजनीतिक दलों की एक मिली भगत रहती है कि हम गौरव भाटिया जवाब लेते हैं आतिशी। गौरव भाटिया जी। अंजना जी, जो प्रश्न मैंने उठाए थे आपके माध्यम से, उसका जवाब आतिशी जी ने नहीं दिया है। और इन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि जो दो रायबरेली और अमेठी की सीटें हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। उसका जवाब कई चैनल में मैं दे चुका हूं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने भी दिया कि उस पे निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी करेंगे। और बाकी 78 में हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में लड़ने की बजाय मीडिया में चुनाव लड़ रही है, हवा में चुनाव लड़ रही है। तो मैं जरूर इतनी विनम्र विनती करूंगा उनसे कि वो आए, हमारे 78 प्रत्याशी प्रदेश भर में हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़े और पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। जो 2 सीटें जहां उम्मीदवार नहीं है, जिस पे अभी निर्णय होना बाकी है, उस पे चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। और उसके अलावा अंजना जी, आपने मुझसे एक प्रश्न किया था कि मुलायम सिंह यादव जी क्यों नहीं चुनाव लड़ते, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत पहले घोषित हो गया था। अगर ऐसा ही कोई था जो भी अपने आप को बहुत ही कद्दावर नेता समझता है, वो आके उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को तो यह भी भारी पड़ रहा है कि वो बनारस से जीतेंगे कि नहीं, उसे सेफ सीट कहा जा रहा है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गाजियाबाद छोड़ के वो लखनऊ आने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब हमें नहीं देना। हमारे प्रत्याशी तो 1 साल पहले घोषित हो गए थे, जिसपे उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है, वो अपने प्रत्याशी उठा दें। गौरव, दो आरोप। हालांकि आज आपको अगर पता हो, आजमगढ़ से भी कैंडिडेचर अब उनका घोषित कर दिया गया है मुलायम सिंह यादव का। बिल्कुल, आप मुझे जानकारी है। और आजमगढ़ वो सीट है जिसपे इस वक्त भाजपा का सांसद है। दूसरी सीट तो बनारस चुन सकते थे, भाजपा का सांसद है, उसको दूसरी सीट तो बनारस चुन सकते।